वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के पेपर का सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12 यूपी बोर्ड का पेपर है। यहाँ पर भौतिक विज्ञान। यहाँ पर देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, ये पेपर है, इस पेपर के क्वेश्चन एक एक कॉपी में नोट कर लेना। जितने सब सोल्व करा है इनको एक एक कॉपी में नोट कर लेना आप। ठीक है, इन्हीं में से डायरेक्टली आपके टकराएंगे पेपर में। यहाँ पर पेपर होगा 2025 का फिजिक्स का पेपर, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। अधिकांश क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखना है, पूरा पेपर नहीं छप जाएगा, लेकिन इसी में से क्वेश्चन आपके आएंगे। यहाँ पर अधिकांश जितने पेपर आएंगे इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे, पूरा पेपर फंस जाएगा जितने पेपर करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इस टाइप से 2025 का सेम टू सेम इसी टाइप से पेपर आ गया, इसी टाइप से कोड लिखा हुआ, इसी टाइप से सेम टू सेम होगा यहाँ पर। ठीक है, पूर्णांक 70 नंबर होगा यहाँ पर, समय 3 घंटे 15 मिनट होंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रारंभ में 15 मिनट बाद छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है यहाँ पर। ठीक है, 15 मिनट आपको पहले पढ़ने के लिए पेपर दिए जाएंगे, इसी टाइप से यही डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर खंड आ, इसको तैयार करें ना, 70 में 70 आपके नंबर पक्के होंगे जितने पेपर करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन पेपर में होते हैं, सिंपल थोड़ी ना होते हैं पेपर में। ठीक है, इन्हीं को तैयार कर लेना। देखिए क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ एक क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तिल की बूंद को संतुलित करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान होगा। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको रट लेना होता है यहाँ पर। ठीक है, पेपर में वही क्वेश्चन बार बार आते हैं। पिछले साल को देख लें, मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल फंसते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा। ठीक है, कुछ नहीं होता इनमें। देखिए डायरेक्टली जब न्यूमेरिकल सोल्व करना है उसमें तुक्का मत मारना, सोल्व करना क्वेश्चन यहाँ पर। किसी टाइप अगर नहीं सोल्व करना आता सोल्व करने की कोशिश जरूर करना यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। क्या लिखा हुआ, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पहले अर्थ बताइए। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश आपके पास लिख कर आ जाए तो आप क्या करेंगे बताइए। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश लिखा होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, क्यू बराबर, देखिए क्यू बराबर क्या क्या दिया है, आवेश लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है, बट यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है। मतलब 3 है मतलब कि 3, जब भी इलेक्ट्रॉनिक आपको लिखा हुआ दिख जाए, यानी 3 कोई अंक के साथ, कोई डिजिट के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक लिखा दिखा जाए तो 3 को 8 लिखते हैं। यहाँ पर 3 को क्या लिखेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, ध्यान रखना हमेशा। और जो इलेक्ट्रॉनिक लिखा होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक हटाकर 1.6 इलेक्ट्रॉनिक पर आवेश होता है, वहीं से उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आवेश का कूलम। यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी 3 इलेक्ट्रॉनिक आया, 2-3 बार सवाल आ चुका है यूपी बोर्ड में, ध्यान रखना। ठीक है, जब भी आपको 3 इलेक्ट्रॉनिक आ जाए लिखकर, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। बस इतना कर लेना काम यहाँ पर। फिर देखिए आगे चलिए, एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कितना भी ट्रिकी हो यहाँ पर। देखिए ठीक है, वाले 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान। देखिए मिलीग्राम द्रव्यमान मास, यानी कि यम का मान दे दिया यहाँ पर, यम का मान दे दिया यहाँ पर मिलीग्राम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलीग्राम, तो यम का मान कितना है 0.001, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलीग्राम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मिलीग्राम, मिली लिखा हुआ है, मिली मतलब मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम, तो इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना होगा हमें, यहाँ पर मिली है, पहले को इसको ग्राम में पहले कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पर पहले इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.01, पहले इसको ग्राम में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में हो जाएगा यहाँ पर, ग्राम में हो जाएगा। यहाँ पर ग्राम में हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा यहाँ पर। बट हमें यहाँ पर चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कूलम में हमने लिखा हुआ, कूलम एम के पद्धति में चाहिए हमें मात्रक। यहाँ पर क्या है, ग्राम है यहाँ पर। ठीक है, ग्राम है सीजीएस में, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। किलोग्राम में करने के लिए क्या करते हैं, यम बराबर, देखिए ये तो इसको तो ज्यों का त्यों लिखिए, 0.001 × 10⁻³ लिखा, 10⁻³ के और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में हो जाएगा, किलो में हो जाएगा। हो गया किलो में, तो यम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.001 × 10⁻³ क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यहाँ पर इतना समझ में आया, कुछ नहीं कि हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3 इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक हटाया, 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर लिखा हुआ मिलीग्राम है यहाँ पर। मिलीग्राम के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर पहले मिली को ग्राम में कन्वर्ट करें, मिली को हटाते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ग्राम को हटाते हैं उसमें भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें हो जाए, किलो में हो गया यहाँ पर। ठीक है, और आगे चलिए, फिर द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को, इस सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, संतुलित करने पर, यहाँ पर लिखा हो संतुलित करने पर, करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान होगा। देखिए संतुलित करने पर की कंडीशन क्या होती है, जब संतुलन में हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सोल्व करें तो QE बराबर किसके हो जाता है, mg के हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, विद्युत बल क्या हो जाता है, भार के बराबर हो जाता है। विद्युत बल होता है हमारे पास किसके हो जाता है, भार के बराबर हो जाता है, mg। ठीक है, अब हमें निकालना विद्युत क्षेत्र का मान, E का मान इसका, तो E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर mg अपन क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, E बराबर, देखिए E बराबर, इसको सही से कर लेते हैं, रुक जाइए। E बराबर देखिए एम का मान कितना दिया, ये निकाला 0.01 10⁻⁻6, देखिए 0.001, ठीक है, गुणा 10 की पावर क्या है, 10⁻⁻6 यहाँ पर लिखा,
अब देखिए जी का मान यहाँ पर आपने क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ के आए हुए, जी का मान 9.8 भी होता 10 होता, जब कहा जाए कि 9.8 लीजिए तब आप 10 नहीं ले सकते यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं गया, तो यहाँ पर चाहे 10 ले लीजिए चाहे 9.8, कैलकुलेशन अगर सिंपल करनी है तो 10 ले लेना, तब भी आंसर सेम ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट का इधर उधर फर्क हो जाता है, 1-2 पॉइंट का यहाँ पर। ठीक है, चाहे 9.8 लेना तो कैलकुलेशन आपका इसी में टाइम निकल जाएगा, 10 ले लीजिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें दिया नहीं है कुछ ना, यहाँ पर दिया है कुछ नहीं दिया है। 9.8 10 ले लिया, डिवाइडेड बाई क्यू का मान कितना हमारे पास ये लिखा हुआ 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 लिख दिया 19। अब देखिए, अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए पॉइंट हटाइए, इस पॉइंट कितने जीरो 1 2 3 नंबर लेकर 10 की पावर माइनस 10 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर दिया। अब देखिए इस पॉइंट को हटा दीजिए, ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ पर बढ़ा दिया। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पर ई बराबर हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर क्या बचा 10 की पावर माइनस के 6 बचा, यहाँ पर बचा 10 की पावर माइनस के 6। नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे हमारे पास बचा है 16 गुणा 3 बचा यहाँ पर। ठीक है, अब 10 की पावर ऊपर 6 लिखा हुआ, 10 की पावर माइनस के 6 लिखा हुआ, 10 बचा, 10 की पावर ऊपर ले जाए कितना हो जाए, माइनस का हो, इस पर एक पावर तो होगी, और इसको ऊपर ले जाए क्या है, प्लस का 10 की पावर 19 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया प्लस का 19 हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अब सही है, यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 6 लिख लिया, यहाँ पर 6 डबल बार क्यों लिख रहे हैं, 10 की पावर 6 एक बार लिखिए यहाँ पर। ठीक है, एक बार तो रहेगा यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 6। अब देखिए 10 की पावर 6 कितना हो जाए, 7 हो जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए 10 की पावर 19 लिखा हो, इसको लिख सकते हैं 100 गुणा, इसलिए सिंपल हमारी कैलकुलेशन हो जाए 10 की पावर 17 ले सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जब जोड़ें तो 10 की पावर 19 ही आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 16। अब जैसे काट सके हम 16 गुणा 3, हम जैसे 48 से भाग करते हैं, यहाँ पर नहीं होता जल्दी। ठीक है, अब देखिए 2 × 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 2 × 5 = 10 यानी कि 50 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब फिर अगेन काटिए, दोबारा काटिए, 2 चक्कू 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 25 हो जाएगा यहाँ पर। ऊपर क्या बचा 25 और नीचे क्या बचा 4 × 12, तो 25 बटे क्या बचा हमारे पास 4 × 12 बचा यहाँ पर। अब देखिए 17 में से 7 घटाएंगे, पावर कितनी बचेगी, 10 की पावर प्लस का 10 बचेगा, इसको भाग कीजिए यहाँ पर, भाग कीजिए यहाँ पर, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा यहाँ पर, 12 दूनी 24। देखिए भाग करके आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, देखिए 25 से भाग करेंगे यहाँ पर, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 कितना बचेगा, 1 बच जाएगा यहाँ पर। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, बट यहाँ पर 12 बड़ा है 10 छोटा, तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ाइए, एक जीरो यहाँ पर बढ़ाइए। ठीक है, जब यहाँ पर जीरो बढ़ाते हैं तभी यहाँ पर जीरो बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं बढ़ा सकते हैं एक बार आप 2 बढ़ाते, 2 नहीं, एक बार ओनली 1 जीरो, तो पॉइंट फिर जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 12 5 6 72, 62 चौरासी 12 8 96, 12 8 कितना होता है 96, 12 8 96, तो 96 हो जाएगा यहाँ पर। इतना ही छोड़ दिया, 100 में हटाइए, छोड़िए, मेरे 4 बचेगा यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आएगा 2.08 हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर न्यूटन प्रति कूलम होता है। देखिए इतना आंसर दिया है कि नहीं। ठीक है, 2.08, देखिए 2.08 कहीं लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ पर 2.04 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस का 10, यहाँ पर प्लस का 10 आएगा, यहाँ पर माइनस का 10 लिखा था, प्लस का 10 लिखा था, ये लिखा था प्लस का 10। ठीक है, प्लस का 10 लिखा था यहाँ पर, हमने जो पहले हमने माइनस लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 10 की पावर 10 लिखा हुआ प्लस का। अब देखिए यहाँ पर, बट यहाँ पर 4 लिखा हुआ, लेकिन 4 भी आ जाएगा, 8 4 भी आ जाएगा, जब आप यहाँ पर 9.8 वैल्यू लेंगे 10 की जगह पर, कहाँ पर 9.8, यहाँ पर कहाँ पर ली थी वैल्यू हमने 10 ली थी, यहाँ पर ली थी 10, 9.8 लेंगे 10 की जगह पर, जी का मैंने अप्रोक्सीमेट लिया हमने 10, तो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर है। ये पॉइंट वाली वैल्यू इधर उधर हो जाए 2 3 4, हमने बताया पॉइंट के इधर उधर फर्क पड़ जाता है, यहाँ पर 10 लेंगे तो यहाँ पर 2 इधर वाला देखिए, इधर लिखा 2 पावर देखिए 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 वोल्ट प्रति मीटर यहाँ पर है, यहाँ पर 12 यहाँ पर है, यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हुआ ए होगा यहाँ पर। पहला वाला देखिए यहाँ पर 2 और पावर मिलाइए 10 की पावर 10, पॉइंट इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। ठीक है, हो गया हमारा। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फिर देखिए धारावाही चालक के सब्जेक्टिव में इतनी डिटेल से क्यों समझाया, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार। ठीक है, इसलिए डिटेल से समझाया हमने। देखिए फिर धारावाहिक चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। उत्पन्न क्षेत्र क्या होता है, धारावाहिक चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र बताइए क्या होता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है हमेशा ध्यान रखना, याद कर लेना, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर केवल चुंबकीय क्षेत्र, सब क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है यहाँ पर। क्या होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर नोट करते रहना, एक एक क्वेश्चन को इन्हीं में से पेपर में आएंगे आपके। ठीक है, देखिए ए वाला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी आ चुका है क्वेश्चन। देखिए पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तनांक कोण सा विचलन कोण के मान समान हों। देखिए गा है यहाँ पर, क्या है गा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पतले प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसका अपवर्तक कोण तो विचलन कोण के मान के समान है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, अपवर्तक कोण कैसे लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर विचलन कोण मतलब न्यूनतम विचलन कोण से बोल सकते हैं डेल्टा एम का मान क्या है, इसके बराबर है, इक्वल है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा जाए वो आपको करना है, बस फार्मूला मालूम है तुरंत न्यूमेरिकल हो जाएगा, यहाँ पर सब पेपर में आया हुआ यहाँ पर। ठीक है, एक चूंकि हमारे पास क्या है, पतला है, पतले प्रिज्म के लिए हमारे पास
पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। पतले प्रिज्म के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है न्यूनतम विचलन कोण के अपवर्तनांक का। न्यूनतम विचलन कोण बराबर होता है डेल्टा एम बराबर पतले प्रिज्म के लिए n माइनस का 1 इंटू क्या होता है ए होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। बट यहाँ पर देखिए डेल्टा एम का मान यहाँ पर दिया, डेल्टा एम का मान क्या है दिया, ए दिया, चाहे ए की जगह कुछ भी पुट कर दीजिए, तो डेल्टा एम की जगह पर ए पुट कर दीजिए, यहाँ पर ए बराबर पुट कर देंगे, यहाँ पर n माइनस का 1 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए को नीचे ले आइए, यहाँ पर ए को नीचे लाएंगे तो ए बट्टे ए हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा n माइनस का 1 हो जाएगा। अब ए से उड़ा दीजिए, यहाँ पर उड़ा देंगे 1 बराबर क्या बचेगा n माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा। अब देखिए 1 को इधर लिए तो 1 प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारे पास। कितना सिंपल न्यूमेरिकल, ये भी आ चुका है पेपर में 3-4 बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 आया, देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर इसको देखिए समीकरण देखिए, यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई यहाँ पर, ठीक है, समीकरण दी गई यहाँ पर इतनी इतनी इतनी, तो व्यक्त करता है, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर, क्या ध्यान रखना, एक क्या प्रोटियम दिया गया है यहाँ पर और क्या दिया हीलियम दे दिया यहाँ पर, ठीक है, प्लस का 1 0 यहाँ पर। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये नाभिकीय विखंडन तो है भी नहीं, नाभिकीय विखंडन भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है नाभिकीय विखंडन भी नहीं है, ठीक है। नाभिकीय संलयन यहाँ पर लगा लिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। ध्यान रखना इक्वेशन, इसको याद रख लेना। इसके लिए क्या होता है नाभिकीय संलयन होता है, क्यों व्यक्त करता है हमेशा नाभिकीय संलयन होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर कौन सा मूल कण नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मूल कण है, अगर पूछा जाए कौन सा मूल कण है, यहाँ पर मूल कण 3 है। यहाँ पर कौन कौन सा मूल कण हमारे पास है मालूम है, देखिए एक मूल कण हमारे पास है एल्फा नहीं, मूल कण है पॉजिट्रॉन है हमारे पास, क्या है एक मूल कण क्या है पॉजिट्रॉन, बट यहाँ पर नहीं पूछा गया, नहीं देखना। पॉजिट्रॉन भी मूल कण है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन भी मूल कण है यहाँ पर, न्यूट्रॉन भी मूल कण है यहाँ पर, बट यहाँ पर एल्फा कण मूल कण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फिर देखिए एक श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ में धारिता C से 4C परिवर्तित की हो जाती है, ठीक है, परिवर्तित हो जाती है, उतने ही आवर्ती के लिए प्रेरकत्व को परिवर्तित करना चाहिए, उतनी ही आवर्ती को प्रेरकत्व को परिवर्तित करना चाहिए। बताइए हमेशा देखिए 2L होगा L/2 होगा, 4L होगा L/4 होगा, कौन सा होगा किसमें परिवर्तित करना चाहिए, L/4 में होगा। क्या होगा L/4 में ध्यान है। 5 ऑब्जेक्टिव हैं, कितने हैं 2 2 4 2 6 ऑब्जेक्टिव, 6 ऑब्जेक्टिव हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, रट लेना, इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव आपके एक दो फंसेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फिर क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर हमारे पास है यहाँ पर देखिए 2 समांतर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, सही से प्रिंट नहीं हुआ। 2 समांतर अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए, लगने वाले बल का व्यंजक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रति एकांक, प्रति एकांक का मतलब क्या होता है यहाँ पर प्रति एकांक, यानी एल का मान क्या होगा 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। 2 समांतर धारावाहिक चालकों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है, F बराबर क्या होता है हमारे पास, क्या होता है म्यू0/2 पाई I1 I2 अपन क्या होता है R होता है इंटू इधर क्या होता है L होता है, चाहे कैपिटल ले लीजिए, स्मॉल ले लीजिए, कैपिटल ले लीजिए यहाँ पर। बट यहाँ पर देखिए L का मान क्या दिया है यहाँ पर प्रति एकांक बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया प्रति एकांक। तो L का मान कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा म्यू0/2 पाई हो जाएगा यहाँ पर I1 I2 अपन क्या हो जाएगा R हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका व्यंजक हो जाएगा, यहाँ पर व्यंजक लिखिए यहाँ पर, ठीक है। प्रति एकांक बोला गया यहाँ पर, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक मतलब क्या होता है एक लंबाई क्या हो एक हो, लंबाई पर लगने वाला बल का व्यंजक लिखिए, यही क्या होगा आपका व्यंजक होगा यहाँ पर, ठीक है, होगा यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर आवेश, इसको बढ़ाते हैं, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आवेश की गतिशीलता क्या होती है, आवेश वाहकों के अनुगण वेग, ठीक है, अनुगण वेग को कैसे लिखते हैं VT, तथा आरोपित चालक पर आरोपित विभवांतर के अनुपात को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। 1 नंबर की पूछी जाएगी परिभाषा, ध्यान रखना, आ चुकी है 3-4 बार। आवेश वाहकों के अनुगण वेग तथा आरोपित चालक पर आरोपित विभवांतर के अनुपात को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं, ठीक है, हो गया काम, यहाँ पर लिख लीजिए परिभाषा। फिर हमारे पास क्या है क्वेश्चन ए भी आ चुका है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, ए वाला ये भी पूछा गया, सब क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 है यहाँ पर, ठीक है, 1.5 लिखा हुआ है, 1.5 × 10⁸ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सही से प्रिंट 1.5 × 10⁸ है यहाँ पर, 8 मीटर प्रति सेकंड है यहाँ पर, ठीक है। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, क्या क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, क्रांतिक कोण लिखा हुआ, क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, देखिए इसको सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया यहाँ पर हमें दिया यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ माध्यम में, माध्यम में हमें प्रकाश का वेग दिया है, और माध्यम में प्रकाश का वेग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया 1.5 × 10⁸, 1.5 × 10⁸ दिया है यहाँ पर, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यहाँ पर है, ठीक है। फिर देखिए इस माध्यम में हवा में जाने वाले किरणों के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, हवा में जाने वाले क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो हवा का वेग कितना होता है, हवा का वेग कितना होता है, निर्वात का वेग, हवा का वेग नहीं, हवा में यानी वायु में प्रकाश की
चाल क्या होती है, यानी कि हवा का में वायु में प्रकाश की चाल है वेग, यहाँ पर चाल है वेग क्या होता है, तो सी का मान कितना होता है 3 × 10⁸ यहाँ पर होता है। क्योंकि इसमें कहा गया है, यहाँ पर हमने कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर क्या, इस माध्यम में हवा में जाने वाली, तो हवा के लिए प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब देखिए हवा के लिए अपवर्तनांक कितना होता है मालूम हुआ, कितना होता है हवा के लिए अपवर्तनांक 1 होता है यहाँ पर, हवा ईयर कहते हैं, ईयर म्यू ए लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें बोला है क्रांति कोण का मान कितना, तो सी का मान हमें निकालना है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लिखा हुआ, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ माध्यम, माध्यम में प्रकाश का वेग, तो यहाँ पर लिखिए माध्यम, माध्यम में प्रकाश के वेग को चाहे म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, म्यू से, म्यू अपान क्या हो जाएगा, म्यू ए हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा यहाँ पर, म्यू अपान क्या हो जाएगा, म्यू ए हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर म्यू ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, तो सी अपान इसको लिख लीजिए, सी अपान बी हो जाएगा यहाँ पर, सी अपान बी, ठीक है, सी अपान बी। तो म्यू को म्यू रहने दीजिए, म्यू अपान ए, म्यू ए का मान कितना दिया 1 दिया, सी का मान कितना दिया 3 × 10⁸ दे दिया यहाँ पर, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई बी का मान कितना दिया है, ठीक है 1.5 × 10⁸ दे दिया यहाँ पर, 1.5 × 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, म्यू बराबर बचा है हमारे पास 3/1.5, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 15 से कटिए 15 दूनी 30, तो म्यू का मान कितना आएगा 2 यहाँ पर, लेकिन म्यू का मान आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमें निकालना है क्रांति कोण का मान, तो म्यू बराबर आपने पढ़ा होगा, म्यू बराबर क्या होता है 1/sin c, यहाँ पर 1/sin c, तो म्यू बराबर साइन, लेकिन हमें साइन सी का मान निकालना है यहाँ पर, चाहे म्यू का मान पुट कर दिए, म्यू का मान कितना है 2 है, बराबर क्या हो जाएगा 1/sin c, 1/sin c हो जाएगा यहाँ पर, हो गया साइन सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर साइन सी को ऊपर ले जाइए, साइन सी को ऊपर ले जाइए और 1/2 नीचे आ जाएगा। अब साइन के मान में 1/2 कितना मान होता है, साइन 30 का मान होता है, साइन 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, साइन 30 डिग्री होता है यहाँ पर, होता है साइन 30। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, सी का मान कितना आएगा, क्रांति कोण का मान कितना आएगा 30 डिग्री। 2019 में क्वेश्चन में पूछा गया था पेपर में, फिर 3-4 बार फिर पहले भी आ चुका है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा इसका 1 ही आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा आंसर यहाँ पर, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखिए 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र, ठीक है 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है यहाँ पर, ठीक है, कितनी यहाँ पर विद्युत ऊर्जा संचित है यहाँ पर, कुछ नहीं, कुछ बहुत सिंपल सवाल है यहाँ पर, ठीक है। घा क्वेश्चन है यहाँ पर घा, यहाँ पर देखिए क्या दिया यहाँ पर, सबसे पहले 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र, यानी कि सी का मान दे दिया यहाँ पर, सी का मान कितना दिया यहाँ पर 10 पिकोफैरेड का संधारित्र यहाँ पर, यानी सी का मान दे दिया यहाँ पर 10 पिकोफैरेड यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर हमें फेरेड में, धारिता का मात्रा क्या होता है फेरेड होता है, बट यहाँ पर पीको लिखा हुआ है, तो पीको में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है 10 × 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाता है फेरेड में चेंज हो जाता है, फेरेड में चेंज होगा यहाँ पर, ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, जब पीको फेरेड लिखा होता है 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फेरेड में आ जाता है, ठीक है, राइट। फिर देखिए 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो बी बराबर कितना दिया है 50 वोल्ट दिया है, बी का मान कितना दिया है 50 वोल्ट दिया है, पर 50 वोल्ट, ठीक है। तो इस स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, तो यू का मान निकालना हमें, यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, यू बराबर क्या होता है यहाँ पर 1/2 CB², यही तो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ 1/2 CB² यहाँ पर, तो यू बराबर, एक भी पिन सही से नहीं चल रहा, यू बराबर 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान देखिए कहाँ ए लिखा हुआ है 10 × 10⁻⁻12 गुणा का साइन लगाइए, यहाँ पर लगाया साइन। अब देखिए 50 2 स्क्वायर है, तो 2 बार मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना, 50 × 50। अब देखिए 2 से उड़ाइए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, हो गया 2 पंचे 10। यू बराबर क्या हो जाएगा 5, इसके साथ देखिए 5 × 5, ठीक है, गुणा 5 लिख लिया, गुणा 5 × 5, ठीक है। अब देखिए 1 0 ये वाला 1 0 ये वाला, तो 10⁻⁻12 लिखा हुआ है, तो 2 0 हो जाएंगे, 10 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 55 पंचे 125 हो जाएगा यहाँ पर 125, ठीक है। अब 10⁻12 में से 10⁻2 घटाएंगे कितना बचेगा, 10⁻10 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए पॉइंट सपोज डेट यहाँ पर होगा, तो इसको इधर लाना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, विज्ञान संकेतों में लिखना चाहते हैं, विज्ञान संकेतन आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखना चाहते हैं पॉइंट 1 2 यहाँ पर लाना चाहते हैं, 1.25 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इधर लाते हैं तो पावर जुड़ती है, तो 2 इसमें जोड़ देंगे, यहाँ पर जितने पॉइंट 2 लाएंगे 1 2 लाएंगे 3 लाएंगे 3 बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻8 हो जाएगा। इसका मात्रा क्या होता है जूल होता है, इसका मात्रा क्या होता है जूल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कठिन कोई क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइए, कुछ नहीं कठिन है यहाँ पर। ठीक है, हो गया काम यहाँ पर, क्या होगा, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी सभी एक से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे पेपर में। ध्यान रखना, जितने पेपर कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन नोट करते रहिए, फिर देखना पेपर में। फिर देखिए, यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए, ठीक है, प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की क्या हो जाए, 1/3 हो जाए, तो नाभिक बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नाभिक बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, देखिए हम क्या प्रभाव पड़ेगा अभी पता चलेगा। देखिए, यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए, यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए, एक आपने पढ़ा हुआ आइंस्टीन का समीकरण है आपने, पहले यहाँ पर दिया तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं दिया। देखिए आपने पढ़ा हुआ यहाँ पर आइंस्टीन का समीकरण पढ़ा हुआ, ई बराबर इधर से सोल्व करते हैं यहाँ पर, ई बराबर आपने पढ़ा हुआ आइंस्टीन का समीकरण, ई बराबर क्या होता है हमारे पास, ई बराबर क्या होता है, डा क्वेश्चन है लिखते रहे डा, ई बराबर क्या होता है, mc² होता है, बट यहाँ पर डेल्टा एम ले लेंगे, यहाँ पर डेल्टा एम इंटू क्या हो जाएगा, c² होता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, क्लास 11 में पढ़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कह रहा है यहाँ पर, देखिए यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए, यहाँ पर प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए यहाँ पर, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। देखिए आपको एक सिंपल तरीके से, ये सवाल दो तरीके से हो सकता है, बट यहाँ पर देखिए आपको सिंपल तरीका बताते हैं। ये हमारे पास क्या है, द्रव्यमान की कहीं इसमें बात हुई है, यहाँ पर नहीं हुई है, यहाँ पर द्रव्यमान की कहीं बात ही नहीं हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, द्रव्यमान की बात नहीं हो तो इसको ले सकते हैं ई अनुक्रमानुपाती। ठीक है, ई अनुक्रमानुपाती होगा हमारे पास, प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, c² के होगा यहाँ पर, होगा कि नहीं, इस टाइप से समझे। देखिए क्या है, कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, तो ई समानुपाती अनुक्रमानुपाती होगा हमारे पास, c² के होगा यहाँ पर, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, इसको ले सकते हैं E1, हमने ये सब बता चुके हैं, पिछले बार एक बार पेपर सोल्व कराया था। E1/E2 इसको लिखना चाहते हैं, E1/E2। ठीक है, ऊर्जा लिखना चाहता है E1/E2, नाभिक की बंधन ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, C1/C2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा यहाँ पर, C2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको उल्टा करना चाहते हैं, मान लीजिए सपोज दैट, इसको उल्टा चाहे कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, चाहे उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, चाहे इसको उल्टा कर दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए यहाँ पे, तो उल्टा कर दीजिए मान लीजिए, तो E2/E1 हो जाएगा यहाँ पर, उल्टा कर दिया हमने, तो C2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, C2 हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए, यदि प्रकाश की चाल मान लीजिए सपोज माना प्रकाश की चाल, पहले हमने C1 बराबर मान ली C। ठीक है, अब वर्तमान चाल इसकी चाल की 1/3 हो, इसकी की चाल की 1/3 कर दिया, C2 बराबर क्या हो जाएगा, C/3, 1/3 मतलब तिहाई, 3 से भाग तिहाई। ठीक है, चौथे में 4 से भाग। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो E2/E1 बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो C2 का इसी को लिख सकते हैं, देखिए C2/C1 लिख सकते हैं कि नहीं, इसका लगा सकते हैं स्क्वायर, लगा दिया स्क्वायर यहाँ पर। अब बराबर देखिए C2 का मान कितना दिया यहाँ पर, C/3, C2 का मान दिया C/3 यहाँ पर। अब C1 का मान कितना दिया यहाँ पर, C दिया, इस पर पूरे पर क्या है, स्क्वायर है यहाँ पर, लगा दिया स्क्वायर, लगा दिया, तो E2/E1 बराबर क्या हो जाएगा, C/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/C हो जाएगा, उल्टा करेंगे, इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, C से C उड़ा दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 बचेगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो E2/E1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/9 हो जाएगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, E2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/9 इंटू E1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या घटकर 1/9 हो जाएगा, तो लिख लीजिए यहाँ पर, अतः नाभिक की बंधन ऊर्जा पहुंचेगी, बंधन नाभिक लिखा है, नाभिक की बंधन ऊर्जा लिख लीजिए, बंधन ऊर्जा लिख लीजिए यहाँ पर, बंधन ऊर्जा यहाँ पर होगी, तो नाभिक की ही बंधन ऊर्जा घटकर 1/9 हो जाएगी, हो जाती है लिख लीजिए, चाहे हो जाएगी या हो जाती है, हो जाती है, बस हो गया क्वेश्चन। इस टाइप से हमको करना है क्वेश्चन को, कठिन थोड़ी ना क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति क्या कीजिए, वेरी सिंपल। आपने एक फार्मूला पढ़ा, हमें पहले लेमडा कौन दिया, देखिए घा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है घा, यहाँ पर घा का दिया हमें, क्या दिया, लेमडा नहीं वेवलेंथ दी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य को कहते हैं वेवलेंथ, तो लेमडा बराबर क्या दिए यहाँ पर, यानी कि 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखिए इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर, 3000 को हमें एच डी लिखा, 3000
3000 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या, तरंग की आवृत्ति यानी कि न्यू का मान निकालना है। न्यू का मान निकालना तो एक फार्मूला पड़ा होगा, न्यू बराबर सी अपन लेमडा। न्यू बराबर क्या होता है हमारे पास, सी अपन लेमडा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रकाश की वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8 ले लेंगे यहाँ पर, 3 × 10 की पावर 8। लेमडा का मान कितना दिया यहाँ पर, लेमडा का मान देखिए कितना दिया, लेमडा का मान हमें दिया गया है यहाँ पर, ये दिया है 3000, या इसी को चल लिख लीजिए यहाँ पर, या इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए इसी को लिख सकते हैं 3 गुणा, लिख दें यहाँ पर 3 × 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3 पावर है यहाँ पर, तो 10 की पावर क्या बचेगा, माइनस का 7 बचेगा यहाँ पर, 7 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, इतने समझदार हैं। 3 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चाहे इतना इसी को लिख दिया, बाद में सिंप्लीफाई करने पर इतना ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा आसानी से, तो न्यू बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू बराबर, तो यहाँ पर 10 की पावर 8 लिखा हुआ हमारे पास, 10 की पावर 8, और 10 की पावर 7 को ऊपर ले जाइए, प्लस का 7 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 7 हो जाएगा, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पर। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है जरा बताना, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। चाहिए इस टाइप से सिंबल बना दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हर्ट्ज, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं। तो खंड सा यहाँ पर, खंड सा क्या यहाँ पर बोला गया है, 6 × 10 की पावर 4, यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 4 था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मिट गया है 10 की पावर माइनस के 4। ठीक है, टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 × 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन की पथ की त्रिज्या ज्ञात की। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था जो 2018 में भी, 2018 में पूछा गया, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए क्या दिया, सबसे पहले हम यहाँ पर पथ की त्रिज्या निकाल ली। यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत सिंपल है यहाँ पर। देखिए हमें दिया गया 6 × 10 की पावर 4 यहाँ पर, 6 × 10 की पावर तीसरे का क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर तीसरे का है यहाँ पर, तीसरे का क्या दिया, चुंबकीय क्षेत्र की बी का मान, बी का मान कितना दिया, 6 × 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 × 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन की पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, और हमें क्या दिया, बेग यानी कि बी बराबर कितना दिया, 3 × 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आर का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आर बराबर क्या होता है, फार्मूला आर बराबर होता है mb/qb, डायरेक्टली फार्मूला ध्यान रखना mb/qb यहाँ पर। तो आर बराबर, चूंकि यहाँ पर m का मान तो पता है, m का मान पता कि नहीं, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वैसे 9.1 × 10 की पावर माइनस 31 होता है, लेकिन 9.1, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपको सिंपल करनी है तो 9.1 की जगह पर 9 ले लीजिए, तब भी अप्रोक्सीमेट में आपका आंसर आ जाएगा। 9 × 10 की पावर क्या आ जाएगा, माइनस का 31 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया है 3 × 10 की पावर 7, 3 × 10 की पावर 7 डिवाइड, आंसर आपका गलत नहीं माना जाएगा। आपने 9.1 की जगह पर 9 ले लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, चाहे आप 9.1 ले लें, आपका अप्रोक्सीमेट आंसर भी मैच कर जाएगा, पॉइंट के इधर उधर 1-2 नंबर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 10 की पावर 7, क्यू का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर माइनस 19, 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19 कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19। बी का मान कितना दिया है यहाँ पर, बी का मान कितना दिया, 6 × 10 की पावर माइनस का 4 यहाँ पर दिया, 6 × 10 की पावर माइनस के 4। अब देखिए काटिए यहाँ पर, देखिए किससे कटे, देखिए 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब कटेगा किसी से, और किसी से कटेगा कि नहीं यहाँ पर, और किसी से कटेगा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, 1.6 लिखा हुआ, 16 लिखा हुआ, देखिए बाद में देखते हैं यहाँ पर। आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, आर बराबर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 16 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये लिख लीजिए 9, देखिए 9, अब एक पॉइंट हटाएं, ऊपर 0 बढ़ा दें यहाँ पर, पॉइंट हटा दें यहाँ पर, पॉइंट हटा देंगे, 1 0 बढ़ जाएगा ऊपर, बढ़ जाएगा यहाँ पर, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 2 से इसको काटिए, देखिए 2 1 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, फायदे में रहेंगे आप। कट के तो ये भी हट गया यहाँ पर। 9 गुणे क्या बचा हमारे पास, 5 बचा यहाँ पर, 5 बचा, बट्टी क्या बचा, 16 बचा यहाँ पर, ध्यान से देखना। अब देखिए 10 की पावर माइनस का 31 यहाँ पर है, चाहे लिख लीजिए 10 की पावर माइनस का 31 लिखा है, एज इट इज लिखा है यहाँ पर, ज्यों का त्यों का मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 लिखा है यहाँ पर, 10 की पावर 7 लिख लिया हमने, लिख लिया 7 लिख लिया, गुणा लगाइए, 10 की पावर 7 लिख लिया यहाँ पर। अब 10 की पावर 19 को ऊपर लीजिए, 10 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर उधर 4 लीजिए, प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आर बराबर 9 बचे कितना हो जाएगा, 45, 45 बटे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़िए, 19 और 7 कितना होता है, 19 और 7 कितना, 26 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इसको ऊपर ले प्लस का हो जाएगा, इसको ऊपर ले भी प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको देखिए, इसको ऊपर लेके 10 की पावर 19, 10 की पावर 31, तो 10 की पावर 7 ऊपर एच डी लिखा, इसको ऊपर लेके प्लस का हो गया, उसको ऊपर लेके प्लस का हो गया। अब देखिए जोड़िए, 10 की पावर माइनस की 31 को हमने ज्यों का त्यों लिखा यहाँ पर, लिखा। अब देखिए इसको जोड़िए, देखिए 7 और 4 11, 19 और 11 कितना होता है, 30 होता है। 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 30 हो गया यहाँ पर, हो गया 30 हो गया। अब देखिए इसको भाग कीजिए, 16 से काटिए, 16 दूनी 32, 16 48, 16 दूनी 32, 32 या 16 से इधर भाग कर देते हैं यहाँ पर, 45 हो जाएगा यहाँ पर, 16 से भाग कीजिए। देखिए 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 हो गया यहाँ पर, कितना बचेगा यहाँ पर, 5 में से 2 3, अब यहाँ पर
4 में से 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा, 13 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 100, 16 अट्ठे 128 होता है, 128 हो जाएगा यहाँ पर। 128 कितने बचेंगे, 2 यहीं पर छोड़िए। फिर वही पुनः 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, 16 1 16 छोड़िए यहाँ पर 2.8 ही रहने, 2.8 रहने दीजिए। अब 10 की पावर 31 है, 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2.8। अब इसको नीचे ले बटे 10 हो जाएगा, इसको भाग करेंगे और हमारे पास कितना हो जाएगा 0.28 हो जाएगा यहाँ पर। ये मीटर में आ जाएगा आंसर यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर आप बाई चांस यहाँ पर 9.1 ले लेंगे यहाँ पर, तो पॉइंट की इधर वाला अंक यहाँ पर 0.1 ले लेंगे यहाँ पर। इधर कोई 3 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, यहाँ पर इस टाइप से 5 आ जाएगा यहाँ पर। बट यहाँ पर ये सही, ये सेम टू सेम आएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यम द्रव्यमान का क्यू है, इसका एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र में ई में यानी कि विद्युत क्षेत्र में विरामावस्था में चलकर डी दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2 QED अपन यम। यानी कि एक क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आपको सिंपल तरीका आपको बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 तरीके से हो सकता है। अनसार्ड में हमने कराया था, जब अनसार्ड में आया था क्वेश्चन 2023 में, वो दूसरी तरीके से कराया था, इसमें दूसरी तरीके से कराएंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सिंपल तरीका देखिए, इसमें एक सिंपल तरीका क्या, वो लेंथी तरीका था थोड़ा सा यहाँ पर, चूँकि जितना 2 नंबर का तो छोटा सा करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इतना सिद्ध करके लाना है यहाँ पर। सिद्ध कीजिए इतना यहाँ पर। सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत विभवांतर B बराबर, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, B बराबर क्या होता है यहाँ पर, वही से E बराबर फार्मूला पढ़ा होगा, E बराबर फार्मूला पढ़ा होगा B/D पढ़ा होगा यहाँ पर B/D, बट यहाँ पर हमें E लाना है इसमें। ठीक है, तो B का मान निकाल लीजिए, तो B का मान कितना हो जाएगा, चाहे डेल्टा B से लिखिए, विद्युत विभवांतर चाहे डेल्टा B लिख लीजिए यहाँ पर। खा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, खा डेल्टा B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, D की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो E इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा यहाँ पर। E इंटू D होगा, यहाँ पर होगा E इंटू D। अब बोलिए, अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, गतिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा के बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, के बराबर एक पढ़ा हुआ 1/2 mv², एक फार्मूला ये पढ़ा होगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर। बट यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ पर एक गति काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये वाला होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर इसको चाहे समीकरण 1 डाल दीजिए यहाँ पर, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए यहाँ पर। के बराबर होता है Q इंटू डेल्टा बी लिख लीजिए यहाँ पर, ये फार्मूला लगा दिया काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर, इसको ध्यान रखना। ठीक है, के बराबर E इंटू बी ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, E इंटू बी की यहाँ पर आवेश की यहाँ पर के बराबर फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर। गति के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी पड़ी हुई के बराबर E इंटू बी यहाँ पर, E इंटू बी। बट यहाँ पर E की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो कैपिटल भी ले लिया, इसकी डेल्टा भी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, हटाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, डाल दिया समीकरण 2, डाल दिया। देखिए समीकरण 1/2 से देखिए डेल्टा बी का मान है यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर, डेल्टा बी का मान समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा, डेल्टा बी का मान यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चूँकि हमें यहाँ पर कण का अर्जित वेग लाना है, देखते हैं बाद में। ठीक है, के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर के बराबर Q इंटू डेल्टा बी का मान कितना है, E इंटू डी हो जाएगा यहाँ पर, ED होगा यहाँ पर, होगा ED। अब देखिए गति के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 यहाँ पर सिद्ध कीजिए कण द्वारा अर्जित वेग, कण के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, के बराबर 1/2 mv², यहाँ पर। तभी तो वेग आएगा यहाँ पर, वेग लाना है वेग में। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, QED हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 2 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा mv² बराबर क्या हो जाएगा 2QED हो जाएगा। QED इसमें आ रहा है, ठीक है, QED आ रहा है, बंदे जुगाड़ हमारे। ठीक है, अब b² बराबर क्या हो जाएगा, b², इसको नीचे ले आइए, तो 2QED अपान क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। तो b का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, 2QED अपान यम हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। कण का वेग देखिए कितने सिंपल तरीके से कर दिया यहाँ पर, 2-3 लाइनों में हो गया। जब कराया था 2023 को, उसमें थोड़ा सा लेंथी था यहाँ पर, वो और तरीके से उसमें गति के समीकरण लगाए थे हमने, क्योंकि विरामावस्था दिया था यहाँ पर। ठीक है, ये सिंपल तरीका कर लीजिए, इसको कर लीजिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 2025 में 2 नंबर का आता है क्वेश्चन यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अवदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों लेंसों की क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। देखिए हमें दिया है आवर्धन, दूरदर्शी का आवर्धन दिया है, बट यहाँ पर दूरदर्शी का आवर्धन क्या लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव लेंगे। का मान क्वेश्चन नंबर का क्या हो जाएगा, कैपिटल एम का क्या ले लेंगे, माइनस का 9 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं होता। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अवदर्शक के बीच की दूरी, नेत्रिका एवं अवदर्शक नेत्रिका की फोकस दूरी किसे लिखते हैं, अवदर्शक। नेत्रिका एवं फोकस, देखिए नेत्रिका FE, नेत्रिका मतलब FE से लिखते हैं, और अवदर्शक की फोकस दूरी क्या लिखते हैं, F0 से लिखते हैं। बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये दिया है यहाँ पर। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा
देखिए एक फार्मूला पड़ा होगा एम बराबर, एम बराबर क्या होता है फार्मूला हमारे पास, यानी कि माइनस का अवदस्तक की फोकस दूरी अपान और क्या होती है नेत्रिका की फोकस दूरी। ठीक है, ये होता है फार्मूला यहाँ पर नेत्रिका की फोकस दूरी। यहाँ पर ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एम का मान दिया गया, यहाँ पर एम का मान कितना दिया है माइनस का 9 यहाँ पर, तो माइनस का 9 पुट कर दीजिए, माइनस का 9 पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो माइनस का एफ 0 हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा एफ ई हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो एफ 0 बराबर क्या हो जाएगा 9 एफ यहाँ 9 एफ ई हो जाएगा, यहाँ पर होगा 9 एफ ई। अब एफ 0 का मान इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 डाल दीजिए एफ ई, तो यहाँ पर करेंगे एफ 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रखिए ये समीकरण 1 से समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा एफ 0 का मान, तो एफ ई एच टी रहने प्लस एफ 0 का मान कितना है हमारे पास 9 एफ ई बराबर कितना है 20 है यहाँ पर। ठीक है, तो 9 एफ ई और एफ ई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 9 एफ ई कितना हो जाएगा 10 एफ ई हो जाएगा, 10 एफ ई 10 एफ ई बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एफ ई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर एफ ई का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर दोनों लेंसों की फोकस दूरियाँ क्या है, तो पहली फोकस दूरी हमारे पास क्या आ गई, दोनों लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, नेत्रिका की फोकस दूरी हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ गई यहाँ पर। अब देखिए नेत्रिका की फोकस दूरी है तो एफ ई का मान समीकरण इसमें रखिए, समीकरण 2 में रखने पर एफ ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, या समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा एफ 0 बराबर 9 गुणा एफ ई का मान कितना है हमारे पास, एफ ई का मान कितना है 2 है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। तो यानी कि अवदस्तक की हमारे पास अवदस्तक की फोकस दूरी आ गई 18 सेंटीमीटर, दोनों की निकालनी तो दोनों को होगा यहाँ पर 18 सेंटीमीटर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था यहाँ पर। ठीक है, ये भी आंसर होगा, ये भी होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पहले आ चुका है, बहुत बार आ सकता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से इतने ग्राम हीलियम प्राप्त होती है। ठीक है, जनित्र की दक्षता को इंग्लिश में कहते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, 5% हो तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए, उत्पन्न ऊर्जा की गणना करनी है यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया, देखिए नाभिकीय संलयन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से इतने ग्राम हीलियम प्राप्त होती है, इससे 1 ग्राम हाइड्रोजन इससे हीलियम प्राप्त होती है, तो 1 से घटा दीजिए, इतने प्राप्त होते हैं, जितनी बचेगी उतनी हमारे पास क्या हो जाएगी एनर्जी आ जाएगी, यहाँ पर डेल्टा एम का मान आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जितना हमारे पास देखिए ग्राम यानी कि हाइड्रोजन से, यहाँ पर ग्राम चूंकि द्रव्यमान निकालना है, यहाँ पर द्रव्यमान निकालना नाभिकीय संलयन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से इतने ग्राम हीलियम प्राप्त होती है, तो डेल्टा एम का मान किस टाइप से निकालेंगे, घा का मान क्या हो जाएगा डेल्टा एम बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 से घटा दीजिए, 1 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर लाइट चलेगी कोई दिक्कत नहीं है 0.993 हो जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर घटा दिया यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको घटाइए 1 से घटाइए, यहाँ पर 1 से घटाएंगे 0.99 तो कितना बचेगा यहाँ पर 0.007 बचेगा, यहाँ पर 0.007 तो बचेगा यहाँ पर। 3 जीरो बढ़ाएंगे 10 में से 3 जीरो बढ़ाएंगे, घटाना तो आता होगा। देखिए अब देखिए 1.00 3 जीरो यहाँ पर है, अब पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर लगाया, कितनी है 993। ठीक है, जीरो घटाना तो आता होगा पॉइंट वाले नंबर, 10 में से 3 कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9 जीरो बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा पॉइंट, और यहाँ पर कुछ बचा 0.07 बचेगा 0.07। ठीक है, आ गया यहाँ पर क्या था, ये ग्राम में था यहाँ पर, बट यहाँ पर भी ग्राम, तो यहाँ पर मात्र क्या लगा देंगे, यहाँ पर ग्राम में लगा देंगे, यहाँ पर मात्र क्या लगा देंगे ग्राम लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया ग्राम। तो इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे, किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर किलो में कन्वर्ट करने क्या करते हैं बताइए 0.007 10 की पावर माइनस 3 से बताया था, 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किस में हो जाएगा किलो में हो जाएगा, मिली में दिया हो तब भी 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, इसको पॉइंट को हटाएंगे क्या आ जाएगा 1 2 3 0, तो 1000 हो जाएगा यहाँ पर। इसको ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा डेल्टा एम बराबर 10 की पावर माइनस के 7 गुना 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पर किस में हो गया किलो में होगा यहाँ पर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर और क्या दिया है, यहाँ पर यदि जनित्र की दक्षता 5% हो, एक जनित्र की एफिशिएंसी 5% हो, एफिशिएंसी मतलब 5% हो यहाँ पर। ठीक है, तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी निकालिए, यहाँ पर ई बराबर आइंस्टीन के समीकरण से डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम का मान कितना दिया 7 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, और प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणा 10 की पावर 8, तो 3 गुणा 10 की पावर 8 हो जाएगा। इस पर क्या लगा हुआ स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा ई बराबर हो जाएगा हमारे पास
देखिए 7 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 गुणा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। जब घात पे घात लगी होती है, घात की क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, 8 दूनी 16 हो जाए, 9 सती 63, 9 7 जा 63। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाए 9 सती कितना होता है 63 होता है। 9 सती कितना होता है 63 गुणा 10 की पावर 16 है और माइनस का 6 यहाँ पर, तो 10 की पावर कितना बचेगा 10 की पावर 10 बचेगा। 10 की पावर 10 लिख दिया, 10 की पावर 10 जूल आ गया यहाँ पर, आ गया जूल। अब यहाँ पर क्या है प्राप्त, यदि जनित्र की दक्षता क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर यदि जनित्र की दक्षता 5% हो तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसी की दक्षता तो ऊर्जा की गणना कीजिए, इसी का 5% निकाल लीजिए। तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी का 5%, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, इसी का 5% निकाल देंगे यहाँ पर। 5% यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाए, 5% इसी का निकाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका मान कितना दिया है यहाँ पर 63 गुणा, इस समझिए सिंपल भाषा समझिए, 5% इसका निकालना है यहाँ पर। ठीक है, 63 गुणा 10 की पावर 10 5, अब परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पर। परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करिए, 5 से कीजिए, 5 या 15 के 5 हाथ लगा 1, 5 31 से 31 हो जाएगा यहाँ पर। गुणा 10 की पावर 10 गुणा उसको ऊपर ले जाए 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ई एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास, ई बराबर आ जाएगा हमारे पास, ई बराबर आ जाएगा 315। इसको घटाए 10 की पावर क्या बचेगा 8 बचेगा। 10 की पावर कितना बचेगा 8 बचेगा यहाँ पर। 10 की पावर 8 तो बचेगा यहाँ पर, किसी में आ जाएगी ऊर्जा जूल में आ जाएगा। चाहे इसको उसी टाइप से लिख लीजिए वैज्ञानिक संकेतन में, इसको यहाँ पर ले 1 2 तो 3.15 हो जाएगा। इधर बढ़ाएं 2 प्लस बढ़ जाएगा, 2 प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर 8 जो 10 की पावर 10 हो जाएगा यहाँ पर, जूल ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो गए यहाँ पर, कठिन है यहाँ पर लास्ट, लेकिन नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से 3 नंबर वाले 5 नंबर वाले स्टार्ट करेंगे बहुत क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे, इतने कॉपी में नोट कर लेना है कि क्वेश्चन को। आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में 3 नंबर वाले 5 नंबर वाले सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में होते जाना, इसी से पेपर में टकराएंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।